अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कल इंडिया और पाकिस्तान का जो एशिया कप का फाइनल कल हुआ और उसके बाद जितनी भी कंट्रोवर्सी बनी वो ट्रॉफ़ी के रिलेटेड थी। तो मेरी तमाम जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं अगर उनमें से कोई इंडियन है तो वो काइंडली इस वीडियो को यहीं पे रोक के स्किप कर दें। क्योंकि अब मैं जितनी भी बातें करने वाला हूँ ना वो किसी भी इंडियन को तो हज़म हो ही नहीं सकती। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें सूर्य कुमार यादव ने कहा कि मैंने कभी नहीं देखा कि कोई भी टीम जो है वो उसको ट्रॉफ़ी ना दी जाए। मतलब वो मैच जीते, एक फाइनल जीते, एक टूर्नामेंट जीते और उसको ट्रॉफ़ी नहीं दी जाए। तो सूर्य कुमार यादव से मेरा सवाल है कि गौ-मूत्र में क्या कुछ शराब की कोई नई किस्म की नस्ल जो है वो तुम लोग पीना शुरू हो गए हो? जब चेयरमैन पीसीबी और प्रेज़िडेंट ऑफ एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन थे, प्रेज़िडेंट थे मोहसिन नकवी साहब, वो आधे घंटे स्टेज पर मौजूद रहे कि तुम लोगों को ट्रॉफ़ी दें और तुम लोग इतने बेगैरत निकले कि अपनी वो खुड्डे में छुपे रहे वहाँ पर और बाहर नहीं निकले सिर्फ़ अपने हुकूमत को खुश करने के लिए, मोदी गवर्नमेंट को खुश करने के लिए ट्रॉफ़ी लेने नहीं आए, उनके इंस्ट्रक्शंस पर अमल किया, तो फिर ये रोना-धोना किस बात का है? या तो अपने अंदर को इतना गोता पैदा कर देना कि उठते और जाकर ट्रॉफ़ी लेते वहाँ से। और भाई वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन है मोहसिन नकवी। वो कोई आपके गली मोहल्ले का कोई चेयरमैन या प्रेज़िडेंट नहीं है जिसके साथ आपकी लड़ाई हो गई है और आप उससे जाके मिलना गवारा नहीं कर रहे, बात करना गवारा नहीं कर रहे। और दुनिया में जहाँ पे भी स्पोर्ट्स होती है, जहाँ पे भी इवेंट होता है, जहाँ पे भी टूर्नामेंट होता है, वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस यही हैं कि जो भी उस इवेंट को करवाने वाले लोग हैं ना, उनके जो प्रेज़िडेंट हैं, चेयरमैन हैं, वो आके विनिंग टीम को ट्रॉफ़ी देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि विनिंग एक टीम हो और वो अपनी मर्ज़ी से कहे कि जी हमने इस बंदे से नहीं लेना, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ और आपके साथ बिल्कुल सुथरी हुई है। ये जो आपको ट्रॉफ़ी नहीं ना दी गई और ट्रॉफ़ी वापस एसीसी ने अपने पास रख ली है, तो जब तक आप इस अमल पे ऊपर माफ़ी नहीं माँगते, मेरी तो चेयरमैन पीसीबी से यही दरख्वास्त है कि इन लोगों को ट्रॉफ़ी दी ही ना जाए। इसके अलावा मैच के दौरान जब जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ़ को आउट किया, तो उसको वो ये राफ़ेल करने वाले इशारे कर रहा था, भई कौन-सा मूत्र चढ़ गया है, गाव मूत्र तुम्हारे दिमाग के अंदर? हारिस रऊफ ने तो ग्राउंड को इशारा राफेल गिरने का किया था, तू उसको कन्फर्म कर रहा था ये कर के। और ये जसप्रीत बुमराह था जिसको शाहिन शाह अफरीदी जाके गिफ्ट दे रहा था जो भी पैम्पर वगैरह, डायपर वगैरह दे रहा था, जो भी खतने का सामान दे रहा था, जब ये जसप्रीत बुमराह का बेटा पैदा हुआ था, तो जाके उसको तोहफ़ा दे रहा था। इन लोगों के जो मेंटल मॉडल्स हैं ना, वो इस वक़्त बदल चुके हैं। मैं तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से भी कहूँगा कि इन लोगों से जैसे भी आप लोगों ने रिलेशंस रखे हुए हैं ना, वो रिलेशंस खत्म कर दें। ये अब इस काबिल नहीं है जितनी पॉलिटिक्स इन्होंने क्रिकेट के अंदर घुसा दी है ना, अब इन लोगों से इन्हीं की ज़ुबान में अगर आप बात नहीं ना करेंगे, तो ये उस रास्ते पर आ नहीं सकते जिस रास्ते पर आप इसको इन लोगों को लेके आना चाह रहे हैं। ये इसी किस्म की घटिया, शोधी हरकतें करेंगे। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हुआ तब भी इन लोगों ने रोला डाला कि हम पाकिस्तान नहीं जाएँगे। इनके लिए स्पेशल टीमें यहाँ से जो है वो दुबई जाती रहीं कि जब वहाँ पर जाके खेलें और ये सुकून से लोग ये दुबई में बैठे रहे, यूएई में बैठे रहे, वहाँ पे अपने मैचेस खेलते रहे और सारे जो टीमें थी दुनिया की जहाँ वो पाकिस्तान में आकर खेल रही थी। लेकिन इनके लिए स्पेशल जो है ना वो फ्लाइट लेके जाना पड़ता था। तो ये जो सियासत घुसा दी है ना, अब ये सियासत इन लोगों के दिमाग से निकालना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जो जितनी भी उसकी मैच फ़ीस है इस एशिया कप की, वो सारी की सारी जो है ना वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को जो है ना वो डेडिकेट दे रहे हैं उसको, उनको वो दे रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं। तो भाई जितना को तेरी मैच फ़ीस है ना, उसी तरह एक राफ़ेल भी नहीं ठीक होना जितने हमने मार गिराए हैं। इसी चीज़ को देखते हुए ना सलमान अली आगा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो जितनी भी पूरी टीम की जितनी भी विनिंग टोटल होगा, जितनी भी मैच फ़ीस होगी, वो इंडियन अटैक जो ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया था, उसमें जो मासूम सिविलियंस मारे गए थे, जो बच्चे मारे गए थे, उसको डेडिकेट कर दिया गया था। वो मैंने आपको बात कही ना कि इनको अब इन्हीं की ज़ुबान में जवाब देना पड़ेगा। क्रिकेट को जितना इन्होंने गंदा करना था ना, आज जितनी भी इन्होंने ग़लाज़त इस क्रिकेट जैसी अच्छी गेम के अंदर लेके आए, यानी पूरी दुनिया में जो स्पोर्ट्स होती है ना, वो 2 नेशंस को आपस में जोड़ने का काम करती है। इन्होंने उसी स्पोर्ट्स के अंदर अपनी घटिया सियासत को घुसाया है। अब इनको इन्हीं की ज़ुबान में जवाब दें। ऐसे नहीं हर टीम जो है ना वो इंडिया के ऊपर तपी हुई होती है। इनके हर कंट्री के साथ ताल्लुकात ख़राब है। चाइना के साथ इनके ताल्लुकात ख़राब हैं। बांग्लादेश के साथ इनके ताल्लुकात ख़राब हैं। मालदीव के साथ इन लोगों के ताल्लुकात ख़राब हैं। ऑस्ट्रेलिया ये जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्राउड जो है वो इनको बू कर रहा होता है। इनको कोई शर्म लिहाज़ नहीं है। ये इसी किस्म के ना वो घटिया सोच जो मोदी ने इन लोगों के दिमागों में डाल दी है ना, जब तक ये मोदी गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट के जो 5 साल पूरे करके नेक्स्ट इलेक्शन में ये दफ़ा नहीं ना हो जाता, तब तक इन लोगों को वो घटिया हरकतें नज़र नहीं आएँगी। इसके अलावा जो मोदी था वो उसने ट्वीट किया कि जी एक ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पहले हो गया था, एक ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ना वो ये बैट ग्राउंड में हो गया। ओ भाई क्या बंदूकें लेके लड़ने आए हुए थे सारे वहाँ पे?
कि जो ऑपरेशन सिंदूर तूने वहाँ पे भी घुसा दिया है। देखें आप पॉलिटिक्स इन लोगों की इतनी घटिया है और यार जिस जिस वाक़ये की वजह से तुम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, वो जो 4 टेररिस्ट या 5 टेररिस्ट जिनकी तुम लोगों ने तस्वीरें दी थी, नाम दिए थे, आईडी कार्ड दिए थे, कह दिए पाकिस्तानी है, वो क्यों नहीं पकड़े अभी तक? पाकिस्तान के साथ इन्होंने दूसरी कंट्री के साथ जंग कर ली है, लेकिन इनकी अपनी टेरिटरी में आके, इनके अपने इलाके में आके, इनके अपने एरिया में आके 4 लोग यहाँ तकरीबन 10 लाख फ़ौजी जो है ना, वो इस वक़्त इनका तकरीबन जो है वो कश्मीर में बैठा हुआ। अगर मैं स्टैट्स गलत बता रहा हूँ तो मेरी करेक्शन कीजिएगा। इतनी अवाम, इतनी फ़ौज इनकी वहाँ पर बैठी हुई है, उसके बावजूद 4 बंदे आते हैं और वो इतने लोगों को मार के चले जाते हैं और अभी तक वो बंदे नहीं पकड़े गए। इसका सिंपल सी वजह यही है ना कि ये उनके अपने बंदे थे। ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो इन्होंने किया सिर्फ़ पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन आखिर में अपने तैयारे तो बर्बाद कर लिए ना। 6 तैयारे, 6 राफ़ेलें गिरे हैं इनके और ये मानने को तैयार नहीं, कह रहे कि सिर्फ़ सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी आकर ये बातें करते हैं, हालाँकि इसका कोई सबूत नहीं। भाई अमेरिका ने कह दिया, फ्रांस ने कह दिया, चाइना ने कह दिया है, तुम्हारे 4 तकरीबन राफ़ेलों के जो है ना, वो जो नंबर्स होते हैं ना, वो पीएफ ने फ़राहम कर दिए हैं और कितना चाहिए? और कौन से सबूत चाहिए जो तुम लोगों के दिमागों में डालने के लिए, हमें मनवाने के लिए, हम बस तुम लोगों को मनवाने की ज़रूरत तो है नहीं। क्योंकि अगर एक इंसान इंसान की अपनी जो गैरत होती है ना, अपनी शर्म हया होती है, वो जो थी ना, वो असल में इंसान को मनवाती है इन चीज़ों के ऊपर, वो तुम लोगों के अंदर है नहीं। अगर वो होगी, तब जाके तुम इन चीज़ों को मानोगे। और क्रिकेट जैसी एक अच्छी एक स्पोर्ट्स जो होती है ना, स्पोर्ट नेशंस, वो आपस में इसी चीज़ों, इन्हीं मैचेस के दौरान जो होते हैं ना, वो आपस में करीब आते हैं और उन्हीं में तुम लोगों ने सियासत घुसा दी है, गंद घुसा दिया। शर्म का मुकाम है।